हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समुदाय संस्था समिति संस्कृति एवं मानदंड मूल्य से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये आपकी क्लास समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851 एंड यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। यूपीपीजीटी एग्जाम के लिए कॉम्बो ऑफर चल रहा है, जिसमें प्रैक्टिस सेट के साथ ही समाजशास्त्र के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको कुछ छूट देखने को मिलेगी। एंड बात की जाए बिहार शिक्षक भर्ती की स्टेट एंड पीजीटी की परीक्षा के लिए, तो उसका भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आ चुका है। ये प्रैक्टिस सेट पहले 250 रुपये का था, अब यहाँ पर इसका प्राइस कम करके 200 कर दिया गया है। एंड बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी कॉम्बो ऑफर चल रहा है, जिसमें कुछ छूट दी जा रही है। जीआईसी एग्जाम की बात की जाए तो ये अभी जो पता चली है न्यूज़ कि ये जो आपकी परीक्षा जा रही है ये मार्च में जा रही है। एंड इसका यहाँ पर आपको सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। जीएस का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर जीआईसी एग्जाम के लिए मिल जाएगा। और जीआईसी एग्जाम के लिए अभी इस समय प्रैक्टिस सेट में कॉम्बो ऑफर चल रहा है, जिसमें कुछ छूट दी जा रही है, जिसमें दोनों ही आपके सब्जेक्ट पेपर और जीएस का जो फर्स्ट पेपर है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस का प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें करंट अफेयर्स अपडेट कर दिए गए हैं, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ले सकते हैं। कोई भी जानकारी इससे जुड़ी हुई चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा समुदाय को 3 भागों में विभाजित किया गया है? ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय और क्षेत्रीय समुदाय। विकल्प में यहाँ पर लैंडिस, मैकएवर, किंग्सले डेविस, लुंडबर्ग दिया गया है। इनमें से किसके द्वारा समुदाय को इन 3 भागों में विभाजित किया गया है? ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय और क्षेत्रीय समुदाय। यहाँ पर सही क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? समुदाय को 3 भागों में ग्रामीण, नगरीय और क्षेत्रीय समुदाय में विभाजन करने वाले कौन है? मैकएवर है। ठीक है, मैकएवर है। और मैकएवर ने समुदाय का आधार क्या बताया था? समुदाय का 2 आधार बताया था। ठीक है, मैकएवर ने समुदाय का आधार 2 बताया था। एक तो इन्होंने स्थानीयता को बताया, ठीक है, एक स्थानीयता को बताया और दूसरा सामुदायिक भावना को बताया है। ध्यान रखिएगा, स्थानीयता और सामुदायिक भावना को समुदाय का आधार बताया है मैकएवर ने। और समुदाय का 3 भागों में विभाजन ग्रामीण, नगरीय और क्षेत्रीय समुदाय में ये किसके द्वारा किया गया है? मैकएवर के द्वारा किया गया है। इन्होंने समुदाय का उदाहरण किसे माना? मैकएवर ने, कभी कभी पूछ लिया जाता है, मैकएवर ने समुदाय का उदाहरण किसे किसे माना था? तो ध्यान रखिएगा, जेल को, ठीक है, विहार है, आश्रम है, ठीक है, आश्रम है, इसे समुदाय का उदाहरण माना था। और किस पुस्तक में पूछा जाए कि किस पुस्तक में इन्होंने सामुदायिक कम्युनिटी की बात की है, तो बुक का नाम है सोसाइटी समुदाय। ठीक है, क्लियर? तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी है सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, रूरल लाइफ इन प्रोसेस नामक पुस्तक से संबंधित कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकएवर एंड पेज, रॉबर्ट बियरस्टेड, लैंडिस है। रूरल लाइफ इन प्रोसेस नामक पुस्तक से संबंधित कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकएवर एंड पेज, रॉबर्ट बियरस्टेड, लैंडिस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लैंडिस है। ठीक है, लैंडिस है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये लैंडिस की पुस्तक है, रूरल लाइफ इन प्रोसेस। ठीक है, इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र को परिभाषित किया था। इनका कहना था कि ग्रामीण क्षेत्र ऐसा हो सकता है जिसके जो निवासी हैं वो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति से संबंधित है, और उनका जो आकार है वो क्या है? सीमित है। ठीक है, उनके बीच में, लोगों के बीच में घनिष्ठ और पारस्परिक संबंध, या हम क्या है, घनिष्ठ और प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। तो ऐसा जो क्षेत्र है उसको इन्होंने, लैंडिस ने क्या कहा? ग्रामीण क्षेत्र कहा है। ठीक है, गांव कहा है, ग्रामीण कहा है। ऐसा ग्रामीण ऐसा क्षेत्र होता है जिसके रहने वाले जो निवासी हैं ये प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, इनका आकार छोटा होता है और लोगों के बीच में,
ठीक है, लोगों के बीच में घनिष्ठ और प्राथमिक संबंध पाया जाता है। और इनकी पुस्तक रूरल लाइफ इन प्रोसेस है, इसे आप याद रखेंगे, बुक इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। और यहाँ पर आप विकल्प देख रहे हो, ऑप्शन ए रॉबर्ट रेडफिल। रॉबर्ट रेडफिल ने समुदाय के 3 प्रकार बताए थे। ठीक है, समुदाय के 3 प्रकार बताए थे। आपने लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट सुना होगा, लघु समुदाय, इससे संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो इन्होंने लघु समुदाय बताया, दूसरा इन्होंने मध्यम समुदाय बताया। ठीक है, दूसरा क्या बताया, इन्होंने मध्यम समुदाय बताया है। और तीसरे समुदाय की अगर हम बात करते हैं तो ये वृहद समुदाय है। ठीक है, लघु, मध्यम और वृहद समुदाय, ये 3 प्रकार समुदाय के किसने बताए हैं, रॉबर्ट रेडफिल ने बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सीमित क्षेत्र के सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को व्यक्त करते हैं। ऑप्शंस है, एक समुदाय के रूप में, एक समिति के रूप में, एक संस्था के रूप में, एक समाज के रूप में। सीमित क्षेत्र के सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को व्यक्त करते हैं। क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा, कम्युनिटी होगा एक समुदाय के रूप में। समुदाय की इस तरह से विशेषताओं से जुड़े हुए प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, इस तरह से पूछे जाते हैं। कुछ विशेषताओं के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता है निश्चित भूभाग या निश्चित क्षेत्र। ठीक है, आप प्रश्न में भी देख रहे हैं सीमित क्षेत्र। ठीक है, निश्चित क्षेत्र होगा, व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, समुदाय क्या है, व्यक्तियों का समूह है। अब जाहिर सी बात है, व्यक्तियों का समूह है तो ये कैसा होगा, मूर्त है, इसे हम देख सकते हैं। ठीक है, इसका क्या होता है, विशिष्ट नाम होता है, विशिष्ट नाम होता है। ठीक है, स्वतः उत्पत्ति होती है, स्वतः उत्पत्ति है, अनिवार्य सदस्यता होती है, सामान्य जीवन होता है। ठीक है, सामान्य जीवन व संस्कृति देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें, एक महत्वपूर्ण विशेषता है स्थायी, ये स्थायी होता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता, ठीक है, आत्मनिर्भरता भी पाई जाती है इसमें, कम्युनिटी में। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, ये एग्जाम्स में पूछी जाती है। और सामुदायिक भावना, ठीक है, सामुदायिक भावना, ये समुदाय की विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं से जुड़े हुए भी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी आर्थिक संस्था है, भगवान की सेवा में लगे लोग, समाज में श्रम विभाजन, एक मठ या फिर एक गांव। आर्थिक संस्था के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर समाज में श्रम विभाजन होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसके अनुसार भोजन तथा संपत्ति या मानवीय क्रियाएं आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करती हैं। विकल्प में यहाँ पर किंग्सले डेविस, मॉर्गन, ऑगबर्न एंड निम्कॉफ, मेलानोव्स्की यहाँ पर दिया गया है। इनमें से किसके अनुसार भोजन तथा संपत्ति या मानवीय क्रियाएं आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करती है। किंग्सले डेविस, मॉर्गन, ऑगबर्न एंड निम्कॉफ, मेलानोव्स्की यहाँ पर ऑप्शंस है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही यहाँ पर क्या होगा, ऑगबर्न एंड निम्कॉफ होगा। ठीक है, ऑगबर्न एंड निम्कॉफ होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, विकल्प सी यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, किसने कहा, मैकेवर एंड पेज, ऑगबर्न एंड निम्कॉफ, रॉबर्ट बियरस्टेड, गिलेन एंड गिलेन। समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है, ये किसने कहा, मैकेवर एंड पेज, ऑगबर्न एंड निम्कॉफ, रॉबर्ट बियरस्टेड, गिलेन एंड गिलेन यहाँ पर ऑप्शन है। सही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैकेवर। ये मैकेवर के द्वारा बात कही गई है, एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है। ठीक है, ये इनका स्टेटमेंट पूछा जाता है हर एग्जाम्स में। ऑगबर्न निम्कॉफ की बात करें तो इन्होंने कम्युनिटी के बारे में क्या कहा था कि समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है। ठीक है, समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है। इस तरह से स्टेटमेंट आए
कथन आए, किसके द्वारा बात कही गई है, तो ध्यान रखिएगा ऑगबर्न एंड निमकॉफ के द्वारा ये बात कही गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, समुदाय की पहचान यह है कि व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण रूप से उसी में व्यतीत कर सकता है, लेखक बताए। ऑप्शन है सोरोकिन, ऑगबर्न, जॉनसन, किंग्सले डेविस। समुदाय की पहचान यह है कि व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण रूप से उसी में व्यतीत कर सकता है, ये किसके द्वारा बात कही गई है, सोरोकिन, ऑगबर्न, जॉनसन, डेविस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, ऑगबर्न। ठीक है, ऑगबर्न होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किंग्सले डेविस की बात की जाए, इनकी भी जो परिभाषा है वो अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। इन्होंने समुदाय को सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह कहा था, जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पक्ष आ जाते हैं। इस तरह से आता है प्रश्न में, स्टेटमेंट आता है कि समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है, इस तरह से भी दे देते हैं, या फिर पूरा स्टेटमेंट दे देते हैं कि जिसके अंतर्गत समुदाय सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत जीवन के समस्त पक्ष आ जाते हैं। अगर इनकी परिभाषा पर आप ध्यान दें तो 3 मूलभूत तत्व इनके इन्होंने बताए हैं समुदाय से संबंधित, जिसके आधार पर इन्होंने समुदाय को परिभाषित किया है। एक तो इन्होंने कहा व्यक्तियों का समूह, ठीक है, व्यक्तियों का समूह। समुदाय क्या है, व्यक्तियों का समूह है जिसका क्षेत्रीय आधार होता है, ठीक है, क्षेत्रीय आधार है, और व्यक्ति के समस्त पक्ष शामिल, व्यक्ति के जीवन के। तो इन 3 तत्वों के आधार पर समुदाय को किसने परिभाषित किया है, किंग्सले डेविस ने किया है। इसे इस तरह से आप याद कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा क्रम संस्था के विकास को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है। यहाँ पर संपूर्ण संस्था कर लीजिए आप, टोटल इंस्टीट्यूशंस, संपूर्ण संस्था या समग्र संस्था के विकास को सही रूप से निरूपित करता है, या यूं कहा जाए कि संपूर्ण संस्था का उदाहरण इनमें से कौन सा है। परिवार, शिक्षा, जेल, अस्पताल यहाँ पर विकल्प है। और अगर बात की जाए पूर्ण संस्था की, ठीक है, संपूर्ण संस्था या हम कहें समग्र संस्था, इसका कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, गॉफमैन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये किसका कॉन्सेप्ट है, गॉफमैन का ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या होगा, जेल और अस्पताल हो जाएगा। व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसे समाज से अलग रखा जाता है, और उन व्यक्तियों के, ठीक है, उस समूह में जो सदस्य हैं उन व्यक्तियों की जो सभी आवश्यकताएं हैं वो किसी एक संस्था के द्वारा पूरी की जा रही होती हैं। उसी को इन्होंने क्या कहा है, संपूर्ण संस्था कहा है, टोटल इंस्टीट्यूशन कहा है। यहाँ पर जेल और अस्पताल इसमें आ जाएगा, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, संस्थाएं साधारण जनता में समान रूप से पाई जाने वाली सोचने विचारने की स्थिर आदतें हैं, या कथन किसका है, विकल्प में समनर, मैरिल एंड एल्ड्रिस, वेबलिन, ग्रीन यहाँ पर दिया गया है। संस्थाएं साधारण जनता में समान रूप से पाई जाने वाली सोचने विचारने की स्थिर आदतें हैं, ये बात किसके द्वारा कही गई है। यहाँ पर संस्था है, समनर दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा संस्था की बात इन्होंने की है। संस्था के उद्विकास या फिर कहे विकास के नाम से, इस तरह से अगर कॉन्सेप्ट पूछा जाता है या स्टेटमेंट देकर पूछा जाता है किसने किया है, तो समनर के द्वारा ये बात कही गई है, ये याद रखिएगा। हालांकि अगर पूछा जाता है सर्वप्रथम संस्था का प्रयोग, ठीक है, या संस्था शब्द का प्रयोग या संस्था अवधारणा का प्रयोग किसने किया है, ठीक है, किसने किया, इस तरह से प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा स्पेंसर। ठीक है, स्पेंसर है, हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। अच्छा, किस पुस्तक में किया है, ये भी इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पुस्तक का नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल्स। ठीक है, इस पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले संस्था शब्द या संस्था अवधारणा का प्रयोग स्पेंसर ने किया है। संस्था के उद्विकास या संस्था के विकास की अवधारणा अगर पूछी जाती है तो ये समनर के द्वारा दी गई है, और यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर वेबलिन है। संस्थाएं साधारण जनता में समान रूप से पाई जाने वाली सोचने विचारने की स्थिर आदतें हैं, ये बात वेबलिन के द्वारा कही गई है, सी यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किस एक को न केवल सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहयोग के लिए
लिए व्यक्तियों को संगठित करना पड़ता है बल्कि समाज के संसाधनों का उपयोग भी करना होता है। यहाँ पर ऑप्शंस में संस्था, समिति, समुदाय और संदर्भ समूह दिया गया है। सही यहाँ पर क्या होगा? सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के सहयोग के लिए व्यक्तियों को संगठित करना पड़ता है और समाज के संसाधनों का उपयोग भी करना होता है। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम एसोसिएशन कहेंगे, समिति कहेंगे। समिति की विशेषताओं की बात की जाए तो ये क्या है? व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, व्यक्तियों का समूह है तो ये क्या होगी? समिति क्या है? मूर्त है। ध्यान रखिएगा, विचार पूर्वक इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, विचार पूर्वक इसकी स्थापना की जाती है। निश्चित उद्देश्य होते हैं इसके। ठीक है, निश्चित उद्देश्य पाए जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऐच्छिक सदस्यता होती है, अनिवार्य सदस्यता नहीं होती है, ऐच्छिक सदस्यता होती है। अस्थायी प्रकृति होती है इसकी, अस्थायी होता है। ठीक है, समिति अस्थायी होती है और इसकी सुपरिभाषित संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, ये विशेषताएं किसकी है? बताई गई हैं, समिति एसोसिएशन की बताई गई है। व्यक्तियों का समूह मूर्त है, विचार पूर्वक इसकी स्थापना की जाती है, निश्चित उद्देश्य होता है, ऐच्छिक सदस्यता होती है, अस्थायी प्रकृति और सुपरिभाषित संरचना होती है समिति की। यहाँ पर विकल्प बी होगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समिति प्राय किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? जिन्सबर्ग, गिलेन एंड गिलेन, बोगार्डस, मैकेवर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समिति प्राय किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है, यह किसके द्वारा बात कही गई है? यहां पर सही क्या होगा? यहां पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर बोगार्डस होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। मैकेवर ने क्या कहा था? मैकेवर ने कहा था समिति व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसे समान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगठित किया जाता है। ठीक है, समिति व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसे समान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगठित किया जाता है। व्यक्तियों के ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे? समिति कहेंगे। और इस तरह से किसने परिभाषित किया है समिति को? मैकेवर ने किया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा गलत है? देखिए ऑप्शन ए है, प्रत्येक समिति की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है। ऑप्शन बी है, समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्य प्रणालियों से है जिनके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी है, समिति व्यक्ति का वह समूह है जो समान उद्देश्यों के आधार पर संगठित होता है। और ऑप्शन डी है, समिति के सदस्यों में एकरूपता लाने के लिए सभी को समान नियमों द्वारा कार्य करना आवश्यक होता है। गलत यहाँ पर बताना था तो यहाँ पर गलत क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन बी है। ठीक है, समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं है। यहाँ पर तो क्या है? समिति क्या है? व्यक्तियों का समूह है, मूर्त है, इसे हम देख सकते हैं। और इसकी विशेषता, एक विशेषता आपको बताई गई है, ऐच्छिक सदस्यता होती है। तो यहाँ पर क्या होगा? विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समुदाय लघुतम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है, यह मत है। ऑप्शंस में है कूले, डेविस, मैकेवर, जॉनसन। समुदाय लघुतम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। ये बात किसके द्वारा कही गई? किसने कही है? बताएं। अगर आप ध्यान से सुन रहे थे तो आपको इसी क्लास में बताया गया है। यहाँ पर जिन्सबर्ग के बारे में आप लोग बताएं। तब तक जिन्सबर्ग के बारे में कहे तो उन्होंने समुदाय को किस तरह से परिभाषित किया? सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों के समूह को। ठीक है, सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्तियों का समूह समुदाय कहलाता है। ये जिन्सबर्ग के द्वारा बात कही गई है। यहाँ पर किंग्सले डेविस होगा, विकल्प बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है सामुदायिक भाव के 3 तत्वों का उल्लेख किया है। हम की भावना, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव। ऑप्शंस में ऑगबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बियरस्टेड, किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज यहाँ पर दिए गए हैं। क्या होगा?
सामुदायिक भावना के 3 तत्व किसने बताए? हम की भावना, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैकेवरन पेज होगा। ठीक है, मैकेवरन पेज होगा। और यहाँ पर अभी आपको क्लास में भी बताया गया था, समुदाय के इन्होंने आधार बताए थे 2। समुदाय के आधार इन्होंने 2 बताए, एक तो स्थानीयता को बताया और दूसरा सामुदायिक भावना। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन डी है राइट आंसर। और प्रकार की बात करें कि समुदाय के इन्होंने प्रकार कितने बताए थे, तो ध्यान रखिएगा, आपने इस क्लास में भी प्रश्न देखा है। प्रकार इन्होंने 3 बताए हैं। एक तो इन्होंने ग्रामीण समुदाय बताया है, ग्रामीण समुदाय। दूसरा इन्होंने नगरीय समुदाय बताया है, नगरीय समुदाय। और तीसरा इन्होंने क्षेत्रीय समुदाय बताया है, ग्रामीण, नगरीय, क्षेत्रीय समुदाय। ये 3 प्रकार मैकेवर ने बताए हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है? AR देसाई, रॉबर्ट रेडफील्ड, JH हट्टन, MN श्रीनिवास। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, लघु समुदाय का कॉन्सेप्ट किसका था? रॉबर्ट रेडफील्ड का था। लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया है। लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। ये आपको बात याद रखनी है। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा इन्होंने दी है। ठीक है, और इसके अगर हम लघु समुदाय की बात करते हैं, जो इन्होंने अवधारणा दी है, इसकी अगर हम विशेषता की बात करें या अगर हम कहें लक्षण क्या होते हैं, तो इन्होंने जो बताए हैं रॉबर्ट रेडफील्ड ने, इन्होंने एक तो लघुता को बताया है। ठीक है, लघुता, विशिष्टता, लघुता, विशिष्टता, समरूपता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। ठीक है, आत्मनिर्भरता। ये है 4 विशेषताएं या लक्षण लघु समुदाय के। लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, ये रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा बताए गए हैं। प्रश्न भी ऑप्शंस में इस तरह से विशेषताओं से जुड़ा हुआ भी प्रश्न आता है, तो आप याद रखेंगे लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है। ये इस तरह से भी प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और अगर हम समुदाय के प्रकार की बात करें, रॉबर्ट रेडफील्ड ने समुदाय के प्रकार कितने बताए, तो समुदाय के प्रकार कितने बताए हैं? 3 बताए हैं। एक तो इन्होंने लघु समुदाय बताया, लघु समुदाय। दूसरा मध्यम समुदाय, मध्यम समुदाय। और तीसरा वृहद समुदाय। ठीक है, वृहद समुदाय। तो ये किसने बताए हैं? 3 प्रकार रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताए हैं। ठीक है, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने अपने किस पुस्तक में दिया? तो पुस्तक का नाम है द लिटिल कम्युनिटी। ठीक है, द लिटिल कम्युनिटी है। और ध्यान रखेंगे आप, ये पुस्तक कब आती है? 1955 में आती है। द लिटिल कम्युनिटी पुस्तक डायरेक्टली भी पूछी जाती है कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। और ये इस पुस्तक में या इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि लिटिल कम्युनिटी लघु समुदाय का कॉन्सेप्ट, अवधारणा किस पुस्तक में रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया है या उसका वर्णन किया है, तो ध्यान रखेंगे द लिटिल कम्युनिटी है और ये आती है 1955 में। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक प्रतिमान वे हैं जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, व्यवस्था में सहयोग देते हैं तथा किसी विशेष स्थिति में व्यवहार की भविष्यवाणी भी करते हैं। यह तर्क है। ऑप्शन है वुड्स, किम्बॉल यंग, राधाकमल मुखर्जी, किंग्सले डेविस। सामाजिक प्रतिमान वे हैं जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, व्यवस्था में सहयोग देते तथा किसी विशेष स्थिति में व्यवहार की भविष्यवाणी भी करते हैं। यह तर्क किसका है? किसके द्वारा यह बात कही गई है? यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर वुड्स होगा। ठीक है, वुड्स होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। किम्बॉल यंग ने क्या कहा था? सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं, और ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं।
सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं ही किसका इस तरह से कहना है स्टेटमेंट करके पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे किम्बॉल यंग, और ये एग्जाम्स में पूछा भी गया है। ठीक है, समाज में आचरण के नियम ही क्या कहलाते हैं? सामाजिक प्रतिमान कहलाते हैं। समाज में आचरण के नियम, व्यक्ति का आचरण किस तरह का होना चाहिए, व्यवहार किस तरह का होना चाहिए, उससे संबंधित जो नियम होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए किसके अनुसार जनरीतियां समाज में मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यवहार की प्रणालियां हैं। मैकएवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, गुडे एंड रॉस यहाँ पर दिया गया है। जनरीतियां समाज में मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यवहार की प्रणालियां हैं, ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर सही होगा, जनरीतियां समाज में मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यवहार की प्रणालियां हैं, ये बात मैकएवर के द्वारा कही गई है। एक इनका स्टेटमेंट है कि समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंदर एक संगठन है, इस तरह से पूछा जाता है तो ये भी बात मैकएवर के द्वारा कही गई है। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के सदस्य नहीं होते, ये इस तरह से भी स्टेटमेंट मैकएवर का एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए किसने समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों जनरीतियां, रूढ़ियां और कानून में विभाजित किया? समनम, मैकएवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बियरस्टेड, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किसने समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों जनरीतियां, रूढ़ियां और कानून में विभाजित किया है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट बियरस्टेड। ठीक है, रॉबर्ट बियरस्टेड होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। और इन्होंने सामाजिक प्रतिमान के बारे में क्या कहा था कि सामाजिक प्रतिमान कार्य प्रणाली या कार्यों को पूरा करने का क्या है? एक तरीका है, और यह तरीका हमारे समाज के द्वारा क्या होता है? स्वीकृत होता है, मान्यता प्राप्त होता है। तो सामाजिक प्रतिमान क्या है? एक कार्य प्रणाली है या कार्यों को पूरा करने का तरीका है, और यह तरीका समाज के द्वारा स्वीकृत है, मान्यता प्राप्त है, इसे आप याद रखेंगे। और अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सामाजिक प्रतिमान, ठीक है, रॉबर्ट बियरस्टेड ने सामाजिक प्रतिमान के कितने प्रकार बताए हैं? सामाजिक प्रतिमान के कितने प्रकार बताए हैं? तो ध्यान रखिएगा 2 तरह के सामाजिक प्रतिमान की इन्होंने बात की है। एक तो इन्होंने संघात्मक प्रतिमान बताया है, संघात्मक सामाजिक प्रतिमान, और दूसरा इन्होंने क्या बताया है? सामुदायिक बताया है। ठीक है, सामुदायिक प्रतिमान। तो ये 2 तरह के प्रतिमान होते हैं, संघात्मक और सामुदायिक प्रतिमान की बात किसने की है? तो किसने की है? रॉबर्ट बियरस्टेड ने की है। ठीक है, मैकएवर का आपने इससे पहले प्रश्न भी देखा, जनरीतियों को समाज में मान्यता प्राप्त स्वीकृत व्यवहार की प्रणालियां किसने कहा था? मैकएवर ने कहा था। चलिए अब यहाँ पर देखिए किसने भारतीय गांव को लघु गणतंत्र का? ये एग्जाम्स में, सभी एग्जाम्स में लगभग ये प्रश्न पूछा जा चुका है, चाहे वो आपका नेट का एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, जीआईसी, ये प्रश्न रिपीट हुआ है कई बार परीक्षाओं में। भारतीय गांव को लघु गणतंत्र किसने कहा? रॉबर्ट रेडफील्ड, चार्ल्स मैटकॉफ, ए.आर. देसाई, रेमंड एरो, यहाँ पर दिया गया है ऑप्शंस। गांव को, भारतीय गांव को लघु गणतंत्र किसने कहा है? चार्ल्स मैटकॉफ ने कहा है, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। और अगर बात करते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड की, तो इन्होंने गांव को लघु समुदाय कहा था। ठीक है, गांव लघु समुदाय है, ये किसने कहा है? तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है, कंफ्यूज नहीं होंगे। चार्ल्स मैटकॉफ ने भारतीय गांव को लघु गणतंत्र कहा है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंधन है, ये किसने कहा? बी.आर. चौहान, एस.सी. दुबे, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकम मेरिट, यहाँ पर ऑप्शंस है। लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? रॉबर्ट रेडफील्ड। अभी आपको इससे संबंधित प्रश्न भी देखने को मिला था, तो आपको वहां पर बताया गया था, इस तरह से इनका स्टेटमेंट कथन आता है। और बात की जाए रॉबर्ट रेडफील्ड की किस पुस्तक में, तो द लिटिल कम्युनिटी है। ठीक है, द लिटिल कम्युनिटी है, 1955 में आती है। लघु समुदाय से संबंधित विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं, लघुता, दूसरा हो जाएगा विशिष्टता, लघुता विशिष्टता, और तीसरा हो जाएगा लघुता विशिष्टता समरूपता। ठीक है, लघुता विशिष्टता समरूपता, और चौथा हो जाएगा आत्मनिर्भरता।
ठीक है, आत्मनिर्भरता हो जाएगी। ये 4 विशेषताएं हो जाएंगी, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है द लिटिल कम्युनिटी में, 1955 में इनकी पुस्तक आती है। ठीक है, तो ये इनका हो जाएगा, ये विशेषताएं आपको याद रखनी है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रथा समाज द्वारा अनुमोदित कार्य प्रणाली है या किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, मैकेवर एंड पेज, दुर्खीम है। प्रथा समाज के द्वारा अनुमोदित कार्य प्रणाली है या किसके द्वारा परिभाषित किया गया? ये स्टेटमेंट किसका है? प्रथा समाज के द्वारा अनुमोदित कार्य प्रणाली है, किसका कहना है? मैकेवर का कहना है। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही है। किसने परिभाषित किया कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा के द्वारा पहचाना जा सकता है? समुदाय को इस तरह से किसने परिभाषित किया? मेंजर, मैकेवर एंड पेज, डेविस, किम्बॉल यंग। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर क्या होगा? और ध्यान रखेंगे आप लोग तब तक बताएं आंसर इसका दे। किम्बॉल यंग की अगर हम बात करें, ठीक है, समुदाय को किस आधार पर परिभाषित किया है, तो ध्यान रखिएगा, भौगोलिक वातावरण और संस्कृति यानी कि कल्चर के आधार पर, भौगोलिक वातावरण व संस्कृति के आधार पर समुदाय को इन्होंने, किम्बॉल यंग ने परिभाषित किया है। और यहाँ पर मैकेवर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, सामाजिक प्रतिमान है आत्मा से संबंधित विश्वास, व्यवहार के नियम, वैज्ञानिक नियम, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सामाजिक प्रतिमान किससे संबंधित है? व्यवहार के ये नियम है, ठीक है, आचरण के नियम जो कि समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, समाज के द्वारा स्वीकृत होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, लघु समुदाय की अवधारणा किस संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है? ग्रामीण समुदाय, कृषक समुदाय, मुस्लिम या फिर ईसाई समुदाय? लघु समुदाय की अवधारणा किस संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है? ग्रामीण समुदाय। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण समुदाय की अगर यहाँ पर बात हो रही है तो इसकी विशेषताओं के बारे में भी देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। विशेषताएं क्या होंगी? सर्वप्रमुख, भारत में अगर हम जब परिवार की बात करते हैं, ठीक है, ये तो इसकी एक सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? संयुक्त परिवार है। और ये किसने कहा है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको बताया है, ठीक है। किस समाजशास्त्री, किस विचारक ने कहा है कि भारत में जब परिवार की बात होती है तो परिवार से तात्पर्य संयुक्त परिवार का है। यहाँ पर हम लोग ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक तो इसकी विशेषता क्या है? संयुक्त परिवार है। दूसरा क्या होता है? कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, ठीक है, कृषि क्या है? मुख्य व्यवसाय है। जाति प्रथा, ठीक है, जाति प्रथा, जजमानी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, जजमानी व्यवस्था, ठीक है, जजमानी व्यवस्था। ग्राम पंचायत है, ठीक है, ग्राम पंचायत हो जाएगा। सरल व सादा जीवन होता है, सरल व सादा जीवन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, स्त्रियों की निम्न स्थिति देखने को हमें मिलती है, ठीक है, स्त्रियों की निम्न स्थिति हमें देखने को मिलती है। अशिक्षा भी एक इसकी विशेषताओं में गिनी जाती है, अशिक्षा है, ठीक है, और जनमत का महत्व देखने को हमें मिलता है यहाँ पर, ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। तो ये किसकी विशेषताएं हैं? ग्रामीण समुदाय की है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना पाई जाती है तथा जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करता है। उपरोक्त परिभाषा किसकी है? लुनबर्ग, ऑकबर्न, एनेमकॉफ, मैकेवर, बुगार्डस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना पाई जाती है तथा जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करता है। उपरोक्त परिभाषा किसकी है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोगार्डस, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामुदायिक भावना का एक प्रमुख अंग नहीं है? परस्पर निर्भरता की भावना, विभेदीकरण, हम की भावना, उपरोक्त सभी। सामुदायिक भावना का एक प्रमुख अंग नहीं है यह पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हमें विभेदीकरण नहीं देखने को मिलेगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संस्था के सही अर्थ को बताता है? ऑप्शंस देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है। एक स्थान जहाँ अनेक व्यक्ति कार्य करते हैं, एक कार्यालय परिसर जहाँ अनेक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, एक
संगठन जो महत्वपूर्ण कार्यों में होता है, या फिर अंतर संबंधित लोकाचारों और रूढ़ियों का योग। संस्था को कौन सा विकल्प यहाँ पर सही तरह से परिभाषित कर रहा है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो संस्था क्या यहाँ पर हो जाएगा, अंतर संबंधित लोकाचारों व रूढ़ियों का योग। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए संपूर्ण संस्था यानी कि टोटल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा दिया गया है, किसने बात की है, संपूर्ण संस्था, गॉफमैन ने। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, ऐसे समूह जो स्थायी नहीं होते, ठीक है, ऐसे समूह जो स्थायी नहीं होते हैं अपितु उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, संस्था, समिति, भीड़ या फिर समुदाय। ऐसे समूह जो स्थायी नहीं होते हैं बल्कि उद्देश्यों को पूरा करने के बाद ही ये समाप्त हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, समूह की बात हो रही है और उद्देश्य को पूरा करने के बाद समाप्त हो रहा है। तो देखिए समुदाय में क्या है, व्यक्तियों का समूह तो है लेकिन उसकी प्रकृति क्या होती है, स्थायी होती है। यहाँ पर बोला जा रहा है ऐसा समूह जो स्थायी नहीं है, उद्देश्यों को पूरा करने के बाद समाप्त हो रहा है। भीड़ यहाँ पर नहीं होगा, संस्था तो व्यक्तियों का समूह है ही नहीं, और यहाँ पर क्या होगा, एसोसिएशन होगा, समिति होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं की नहीं। यह कथन किसका है, जॉनसन, मैकएवर एंड पेज, मेलानोव्स्की, के.एम. कपाड़िया यहाँ पर दिया गया है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर ये कहना किसका है, मैकएवर एंड पेज का है। कई बार ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।